हेलो दोस्तों, जैसा कि हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक क्वेश्चन है। मैंने कहा कि इफ मॉडुलस में x प्लस 3 प्लस एक्स डिवाइड में x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड कह रहा है कि जो x है वो नॉट इक्वल -2 होना चाहिए और जो हमारा x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ठीक है, तो मैंने केस फर्स्ट लिया। मैंने केस फर्स्ट क्या लिया कि अगर x प्लस 3 इज ग्रेटर इक्वल 0 है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा -3, देन x प्लस 3 प्लस एक्स डिवाइड में x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइड में x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1 और इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 डिवाइड में x प्लस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। जब हम इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा 2x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा कितना मेरा x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब जब इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना, x प्लस 1 को करोगे तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 करोगे तो x इज ग्रेटर देन -1 आ जाएगा और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 करोगे तो x इज ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। तो मतलब अगर मैं कहूँ तो इनकी जो हमारी वैल्यू आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, तो x हमारा बिलोंग करता है -∞ से लेकर के -2 तक, यूनियन -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से अगर मैं केस 2 ले लूँ, केस 2 आपका क्या है बेटा, x प्लस 3 इज लेस देन 0। अगर x प्लस 3 जो है 0 से कम है तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मॉड है, यहाँ पे मॉड है मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा और आप जब ब्रैकेट खोलोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। इसको ओपन कर दो तो ये हमें इस तरीके से मिल जाएगा। तो हम इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं देन -x -3 प्लस एक्स डिवाइड में x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। अब मेरे को जो वैल्यू रखनी है वो कहाँ से कहाँ तक रखनी है, तो एक मिनट वेट करना। तो हम आगे जब देखते हैं इसको तो इसको भी हम इस वैल्यू इस साइड ले आएंगे, प्लस एक्स डिवाइड में x प्लस 2 -1 इज ग्रेटर देन 0 और आप इसका एलसीएम ले लोगे। तो जब आप एलसीएम लेते हो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -3 -x -2 डिवाइड में x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 -5 -x बाय x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन ले लोगे x प्लस 5 डिवाइड में x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, माइनस इस साइड अगर आप भेजोगे इक्वलिटी का साइन हमारा चेंज हो जाएगा तो ये हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। और जब हमारा ये लेस देन 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू के लिए कि जो हमारा x है वो -5 से -2 को बिलोंग करेगा। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि जो x है वो बिलोंग करेगा किसको, -5 से लेकर के, क्योंकि -2 नहीं ले सकते हम, यहाँ पे दिया है तो -5 से लेकर के -3 तक यूनियन हमारा दूसरा एक वैल्यू कितना आया था -1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, थैंक यू।